नमस्कार। यह फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, इसका चैनल किस्सा कहानी, जिसमें मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी ही लिखी हुई एक कहानी, जिसका शीर्षक है अधूरा ख्वाब। सुनिए। बसंती परिधान पहने उस दिन तुम खुद बसंती बनी हुई थी। इस हृदय को अब भला क्या कहूँ। न जाने तुम्हारी चितवन में क्या था। पहले ही दिन तुमने मुझे अपना दीवाना बना लिया। तुम्हारी वे कजरारी आंखें, उन पर झुकी हुई लंबी पलकें और उस पर उफ वे घनेरी काली जुल्फें, जिन्हें हवा अक्सर तितर बितर कर देती थी। बस स्टॉप पर खड़े होकर तुम अपनी नाजुक पतली उंगलियों से उनकी अटखेलियों को रोकने का कोशिश किया करती। उस वक्त कुछ लटें तुम्हारे गालों को चूमने लगती। बस के इंतजार में खड़ा हुआ मैं अपने व्याकुल हृदय को लिए हुए एक मधुर सपना देखा करता। काश तुम्हारी उन लटों को अपने इन हाथों से पीछा कर सकूं। परंतु यह तो था एक दीवाने का सपना। पता नहीं इस पूरे एक हफ्ते तुम बस के लिए क्यों नहीं आई। मेरे पास तुम्हारा न कोई अता पता था, न कोई फोन नंबर। मन ना जाने कैसी कैसी आशंकाओं में घिरा रहा। कभी लगता शायद बीमार हो गई हो, कभी लगता हो सकता है कहीं बाहर चली गई हो। इस मन की बेचैनी का सही सही बयान कर सकूं, इतना मेरे पास सशक्त शब्द नहीं है। मेरा मन आशंकाओं के झूले में झूलता ही रहा। कभी लगता कोई वजह अवश्य ऐसी रही होगी जो तुम्हें एक हफ्ते का अवकाश लेना पड़ा हो। परंतु आज समय पर बस स्टॉप पर खड़े तुम्हें तरोताजा देखकर मन मयूर नाच उठा। मुझे लगा कहीं खुशी के कारण मेरी धड़कन ही न रुक जाए। इस पूरे एक हफ्ते आईने के सामने रिहर्सल करते हुए ही बीती थी। बार बार शीशे के सामने जाकर खड़ा हो जाता और तुमसे क्या कहना है यह कल्पना करके संवाद बोला करता। अक्सर बीच बीच में अटक भी जाया करता। हर बार लगता कि अभी कुछ कहना बाकी है। जो बोल रहा हूँ वह कहीं न कहीं से अधूरा लग रहा है। सच कहूँ तो जैसे तैसे हिम्मत जुटाने का प्रयास कर रहा था, परंतु हर बार लगता कि अपनी मनोभावनाओं को शायद तुम्हारे सामने ठीक ठीक नहीं रख पा रहा हूँ। मुझे लगता था जैसे ही तुम्हारी तरफ देखूंगा, तुम्हारी आंखों के सम्मोहन में फंसकर रह जाऊंगा। फिर शायद मैं एक शब्द भी न बोल सकूं। एक हफ्ते जिन संवादों का अभ्यास किया था, आज उनके बोलने की बारी आ चुकी थी। मेरी तमन्ना आज पूरी होने जा रही थी। तुम्हें स्टॉप पर पहले की तरह खड़ा देखकर मेरा हृदय बल्लियों उछल रहा था। मुझे लग रहा था आज मेरे दृढ़ निश्चय अवश्य पूरा होगा। अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने का इससे अच्छा भला अवसर और अब क्या हो सकता है। मैं उसमें आज किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहता था। आज बसंत पंचमी का शुभ दिन जो था, मुझे लग रहा था जैसे माँ सरस्वती ने अपना वरद हस्त मेरे सिर पर ही रख दिया है। उन्होंने ही आज मुझे यह वाणी का वरदान दिया है कि मैं अपनी भावनाओं को तुम्हारे सामने सही सही व्यक्त कर सकूं। अभी बस के आने में देर थी और स्टॉप पर रोज की तरह आज भीड़ भी नहीं थी। मुझे लगा यह सुअवसर फिर न मिलेगा। मैंने हकलाते हुए अपनी बात शुरू करते हुए कहा था, सुनिए। मेरा यह संबोधन सुनकर तुमने अपनी आंखें मोबाइल पर से उठाई थी। मुझे देखते हुए पूछा था, क्या आप मुझसे कुछ कह रहे हैं। इसके साथ ही तुमने अपनी जुल्फों को संभालने के लिए हमेशा की तरह हाथ उठाया। तभी तुम्हारी अनामिका में हीरे की चमचमाती अंगूठी ने मुझे आसमान से जमीन पर ला पटका। मेरे सभी सपने धराशायी हो गए। मेरा कलेजा धक हो उठा। प्रश्नों के भंवर में फंसा मैं ठीक से अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मुझे लग रहा था शायद मैंने देर कर दी। धीरे धीरे मैंने बेंच का सहारा लिया। मेरे सांसों की गति तीव्र हो चुकी थी। मैं हकलाते हुए यही कह सका, आज शायद बस के आने में देर हो रही है। तुमने संक्षिप्त जवाब हाँ कहा था और अपनी उस कीमती अंगूठी को सहलाते हुए तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, उससे साफ पता चल रहा था कि तुम कहीं अपने भविष्य के सपनों में गुम हो गई हो, मुझसे बहुत दूर चली गई हो, मुझसे बहुत दूर चली गई हो। बस आज ये कहानी इतनी ही। फिर मिलेंगे किसी अगली कहानी के साथ।
अभी आप सुन रहे थे मेरी आवाज़ में, सुबोध चतुर्वेदी की आवाज़ में, मेरी अपनी लिखी कहानी अधूरा ख्वाब। धन्यवाद।